Hello friends, welcome to channel Teach Me Technically. What we are going to learn in this playlist is we are going to study computer architecture and the processor what we are going to study is MIPS. So I will be using both English and Urdu language so that more students can get the benefit of this video. सो तमाम दोस्तों का चैनल टीच मी टेक्निकली में स्वागत है। इस ट्यूटोरियल की प्लेलिस्ट के अंदर जो हम सीखने वाले हैं वो है कंप्यूटर आर्किटेक्चर और हम मिप्स के प्रोसेसर पर स्टडी करेंगे। सो जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल टीच मी टेक्निकली सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। फॉर ऑल दोज हु हैव नॉट येट सब्सक्राइब टू आवर चैनल टीच मी टेक्निकली, सब्सक्राइब इट नाउ। सो ये था बेसिक ओवरव्यू कि किस तरह से हम कंपोनेंट्स को अटैच करने वाले हैं। अब हम देखते हैं कि एक्चुअल में हमारा लोड की केस में डेटा पाथ क्या होगा और स्टोर के केस में हमारा जो डेटा पाथ है वो क्या होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है लोड वर्ड का डेटा पाथ और हमारे पास जो कमांड है वो है लोड वर्ड आर टी कॉमा ऑफसेट आर एस। लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन के फॉर्मेट से तो आप बाखूबी वाकिफ़ होंगे, क्योंकि पिछले लेक्चर्स के अंदर मैं आपको दिखा चुका हूँ कि लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन को हम किस तरीके से लिखते हैं। सो हमारे पास क्या होता है कि लोड वर्ड आर टी कॉमा हमारे पास एक ऑफसेट होता है और उसके बाद हमारे पास होता है एक आर एस रजिस्टर। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने लोड वर्ड पढ़ाते हुए आपको बताया था कि हमारे पास जो आर एस रजिस्टर होता है वो एक सोर्स रजिस्टर के तौर पर काम आता है और जो हमारे पास आर टी रजिस्टर होता है वो एक डेस्टिनेशन रजिस्टर के तौर पर काम आता है लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन के अंदर। हम अपने इस इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट करते हैं आरटीएल के अंदर ताकि हम समझ सकें कि ये इंस्ट्रक्शन एक्चुअल में क्या कह रही है। सो जब हम लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन को आरटीएल में कन्वर्ट करते हैं तो एक्चुअल में वो ये बनती है। ठीक है, सो ये इंस्ट्रक्शन हमें बता ये रही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये करना है कि आर एस की जो वैल्यू है रजिस्टर के अंदर पड़ी हुई हमने उसको लोड करना है। सो हमने आर एस के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है, रजिस्टर नंबर नहीं बल्कि जो वैल्यू आर एस के अंदर पड़ी हुई है रजिस्टर के अंदर, उसको लोड करना है और उस वैल्यू को ऐड करना है साइन एक्सटेंडेड ऑफसेट के साथ। ठीक है, हमारे पास जो भी ऑफसेट आएगा उसकी हमने साइन एक्सटेंशन करनी है और साइन एक्सटेंशन करने के बाद क्योंकि वो 32 बिट्स का नंबर बन जाएगा और आर एस के अंदर जो वैल्यू पड़ी होगी वो भी 32 बिट्स की होगी। सो उन दोनों को हम ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद क्या होगा, ऐड करने के बाद ये होगा कि हमारे पास एक रिजल्ट कंप्यूट होगा। जो भी रिजल्ट कंप्यूट होगा वो एक्चुअल में हमारे पास एक एड्रेस के तौर पर काम करेगा। हम क्या करेंगे कि मेमोरी के अंदर जाएंगे और मेमोरी के अंदर जाकर देखेंगे कि उस एड्रेस पर क्या पड़ा हुआ है। जो भी वैल्यू उस एड्रेस पर पड़ी होगी हम उस वैल्यू को फेच करेंगे और फेच करके आर टी के अंदर सेव करवाएंगे। सो ये था हमारा क्विक ओवरव्यू कि एक्चुअल में लोड वर्ड की कमांड करती क्या है। अब हम ये देखते हैं कि हमारा जो डेटा पाथ है लोड वर्ड का वो क्या होगा। लोड वर्ड का डेटा पाथ देखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस कमांड पर आना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोड वर्ड की कमांड के अंदर हमारे पास जो आर एस रजिस्टर है वो सोर्स रजिस्टर के तौर पर काम करता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से आर एस की वैल्यू को उठाते हैं और इस वायर को अटैच कर देते हैं रीड रजिस्टर 1 के साथ। सो क्योंकि रीड रजिस्टर 1 पर हम सोर्स रजिस्टर को ऐड करते हैं तो हमने इस वजह से आर एस, क्योंकि हमारे पास सोर्स रजिस्टर था, सो इस वजह से हमने आर एस को अटैच कर दिया रीड रजिस्टर 1 के साथ। सो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लोड की कमांड के अंदर आर टी रजिस्टर हमारे पास सोर्स रजिस्टर के तौर पर काम नहीं कर रहा होता बल्कि ये हमारे पास डेस्टिनेशन रजिस्टर के तौर पर काम कर रहा होता है। सो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ से आर टी की वैल्यू को निकालते हैं और राइट रजिस्टर के अंदर उसकी वायर को अटैच कर देते हैं। हम यहाँ पर आर टी की वायर को रीड रजिस्टर 2 के अंदर अटैच नहीं कर रहे बल्कि उसको अटैच कर रहे हैं राइट रजिस्टर पर, क्योंकि राइट रजिस्टर पर हम उस रजिस्टर को अटैच करते हैं जो कि डेस्टिनेशन रजिस्टर के तौर पर काम कर रहा होता है, जिसके अंदर हमने कोई वैल्यू को सेव करना होता है। तो इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आर टी की जो वैल्यू है जो भी उसकी वायर है उसको अटैच कर रहे हैं राइट रजिस्टर के साथ। अब हम अगर आर की तरफ नज़र दौड़ाएं तो हमें पता चलेगा यहाँ पर हमें जो काम करना है वो ये है कि हमने हमारे पास जो ऑफसेट आया है इंस्ट्रक्शन के अंदर हमने उसकी साइन एक्सटेंशन करनी है। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो ऑफसेट है हमारे ये लोड वर्ड की कमांड के अंदर जो कि ये है 16 बिट्स का ऑफसेट, हम ये करेंगे इस ऑफसेट को पकड़ेंगे और इसकी वायर को अटैच कर देंगे एक साइन एक्सटेंशन के साथ। सो साइन एक्सटेंशन क्या करेगा, साइन एक्सटेंशन ये करेगा कि जो हमारे पास 16 बिट्स आ रही है उसकी साइन एक्सटेंशन करेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा 32 बिट्स के अंदर। सो हमारे पास जो रिजल्ट कंप्यूट होगा 32 बिट्स का, हमारे पास वो रिजल्ट यहाँ पर आ गया। अगर अब हम आर की तरफ देखें तो हमें क्या करना है, हमारे पास जो साइन एक्सटेंशन का रिजल्ट आया है, ठीक है, हमारे पास जो 32 बिट्स यहाँ से आ गए हैं और हमने हमारे पास जो वैल्यू आर एस की आई है उन दोनों को ऐड करना है। हम क्या कहते हैं, हमारे पास क्योंकि हमने आर एस को रजिस्टर नंबर 1 पे एंटर करवाया था तो उसकी जो भी वैल्यू होगी, उसका जो भी रिजल्ट होगा, ठीक है, रजिस्टर के अंदर जो वैल्यू पड़ी होगी आर एस के अंदर वो वैल्यू यहाँ से आउटपुट होगी।
ठीक है, हमने क्या किया, हमने जो भी आउटपुट यहाँ से आई है आर एस के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई थी उसको इनपुट करवा दिया अपने ए एल यू के अंदर। सो ए एल यू की जो फर्स्ट इनपुट है वो एक्चुअल में वैल्यू है आर एस की। ठीक है, आर एस के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई थी वो हमने यहाँ पर ए एल यू के अंदर इनपुट करवा दी। अब हमारे पास ए एल यू के अंदर सेकंड इनपुट है और वो सेकंड इनपुट हमें आर टी एल बता रही है कि सेकंड इनपुट हमारे पास 32 बिट्स होंगी ऑफसेट की। सो हमने बिट्स को क्या किया, हमारे पास जो 16 बिट्स थी उसको अटैच किया साइन एक्सटेंशन के साथ और एक्सटेंड करके 32 बिट्स बनाई और 32 बिट्स बना के हमने ए एल यू के अंदर उसको इनपुट करवा दिया। अब अगर हम आर की तरफ देखें तो आर ये कह रही है कि जो भी इसका रिजल्ट प्रोड्यूस होगा वो एक्चुअल में एक एड्रेस है और उस एड्रेस को हमने जाकर देखना है मेमोरी के अंदर। तो हम क्या करेंगे, ए का जो रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसकी जो वायर है उसको हम अटैच कर देंगे डाटा मेमोरी के साथ। सो इससे क्या होगा कि हम मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, सो अगर अब हम आर की तरफ देखें तो हमें आर ये कह रही है कि हमारे पास जो एड्रेस है हमने मेमोरी के अंदर जाना है और उस एड्रेस से एक वैल्यू उठानी है। ठीक है, सो इस वजह से हम क्या करेंगे, हम यहाँ से मेमोरी रीड का फंक्शन यूज़ करेंगे और एड्रेस पे जो भी वैल्यू पड़ी होगी उसको आउटपुट करेंगे और उस वैल्यू को रीड करेंगे। सो हमारे पास जो भी वैल्यू आई है हमने क्या करना है, उस वैल्यू को जाकर सेव करना है आर टी रजिस्टर के अंदर। सो क्योंकि हमने उस वैल्यू को राइट करना है आर टी रजिस्टर के अंदर, इस वजह से हमने आर टी को अटैच किया था राइट रजिस्टर के साथ। ठीक है, सो राइट डाटा के साथ। सो अब हम क्या कर रहे हैं, हम फाइनली ये कर रहे हैं कि हमारे पास जो एड्रेस पड़ा था मेमोरी के अंदर, उस एड्रेस पर जो वैल्यू पड़ी हुई है हमने उसको यहाँ से आउटपुट किया और आउटपुट करने के बाद हमने उसकी वायर को अटैच कर दिया राइट डाटा के साथ। सो जैसा कि आप जानते हैं कि राइट डाटा के अंदर जो भी डाटा आता है वो एक्चुअल में राइट हो जाता है उस रजिस्टर के साथ जो कि राइट रजिस्टर पे लिखा होता है। सो इस तरह होगा क्या कि हमारे आर टी रजिस्टर के अंदर वो वैल्यू सेव हो जाएगी जो कि यहाँ से हमने कंप्यूट की थी। So friends, if you understand the lecture, do comment in the comment box and let me know because it motivates me to make more videos. So friends, मुझे उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल टीच मी टेक्निकली को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लास्ट में करें। So I hope you understand the lecture. Give this video a thumbs up. If you have any question, do comment and subscribe to our channel Teach Me Technically. Thanks for watching friends.